हूं श्वेता त्रिपाठी। चीन को साफ साफ अमेरिका ने ये कह दिया है कि वो जांच से नहीं बच पाएगा, बल्कि उसे ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, उसे पारदर्शी रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हथकंडे चीन की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में अब एक ही आवाज उठ रही है कि वुहान लैब, चीन की वुहान लैब में क्या हुआ था, इसको लेकर की जो जानकारी है वो बाहर आनी चाहिए। लेकिन इस बीच WHO ये कह रहा है कि हम चीन को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो अपने यहाँ जो डेटा है उसकी लैब में वो दुनिया को दे। और इसीलिए ये सवाल है कि WHO क्यों साथ दे रहा है। चीन लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन WHO साथ दे रहा है। और इस बीच आज 5 के प्रहार में हम एक बड़ा खुलासा भी करेंगे, जो ये आपको बता देगा कि कैसे चीन को पता था कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा और इसके लिए वो अपने यहाँ तैयारी कर रहा था। पैंडेमिक डिक्लेयर होने से पहले वो कैसे अपनी वैक्सीन को पेटेंट कराने की कोशिश कर रहा था, वो सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ा सबूत हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत 5 के प्रहार के सवालों के साथ। और आज जो पहला सवाल हम करेंगे वो सवाल यही होगा कि कब तक WHO बचाएगा चीन को। कोरोना पर कारोबार का था ड्रैगन का प्लान, क्योंकि जो एक साजिश थी, जो एक कोशिश थी, वो इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे इसको कारोबार में तब्दील करना चाहता था। यानी कारोबार के साथ साथ बायो वेपन वॉर की तरह भी कोरोना वायरस को वो इस्तेमाल करना चाहता था। इस बात के सबूत अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि महामारी से पहले चीन ने कैसे बनाई वैक्सीन, कैसे उसको पता था कि ये कोरोना वायरस दुनिया में हाहाकार मचा देगा और इसके लिए वो अपनी तैयारी पहले से कर रहा था। उस बात के भी आज हम सबूत देंगे आपको। तीसरा सवाल आज हम पूछेंगे, वुहान लैब से खुलेगा ड्रैगन का राज। वो वुहान लैब जिसको लगातार चीन छिपाने की कोशिश कर रहा है, वहां जो महापाप हुआ वो दुनिया के सामने ना आए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। चौथा सवाल हम पूछेंगे, नरसंहार पर चीन को क्यों बचा रहा है WHO। पहले क्लीन चिट दी और उसके बाद ये कह रहा है कि नहीं, हम सबूत नहीं मांग सकते, हम मजबूर नहीं कर सकते चीन को। जिनपिंग है नरसंहार का जिम्मेदार। दुनिया भर में जो लाखों करोड़ों मौत हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिनपिंग जिम्मेदार है। ये क्यों ना कहा जाए। आज 5 के प्रहार में ये बड़े सवाल होंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। मौत के वायरस पर चीन की साजिश। कोरोना पर कारोबार का ड्रैगन प्लान। ड्रैगन की जांच WHO पर आज। दुनिया भर में 35 लाख लोगों की जान लेने वाले मौत के वायरस पर चीन हर दिन घिरता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका इस मामले में तह तक जाने का ऐलान कर चुका है, तो दूसरी तरफ एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे साफ हो गया है कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि मौत के कारोबार की सोची समझी साजिश थी। द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने दावा किया है कि चीनी सेना से जुड़े एक वैज्ञानिक ने 24 फरवरी 2020 को ही कोरोना वैक्सीन को पेटेंट करवाने के लिए आवेदन दिया था और उसके लिए कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। सबसे हैरान करने की बात यह है कि तब कोरोना वायरस दुनिया में फैलना शुरू भी नहीं हुआ था और WHO ने कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित नहीं किया था। लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन पेटेंट करवाने के लिए आवेदन कर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई अखबार के इस खुलासे से साफ है कि चीन ने अब तक दुनिया से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला। एक तरफ वो जांच के लिए मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऐलान के बाद जांच से डरा ड्रैगन ग्वांगझाऊ शहर में लॉकडाउन लगाकर सच छिपाने में जुटा है। लेकिन वो कितनी भी कोशिशें कर ले, मानवता के खिलाफ किए गए सबसे बड़ी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। इसी महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पहले विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं। इंग्लैंड और ब्रसेल्स के दौरे पर बाइडेन कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये वो मौका होगा जब अंतर्राष्ट्रीय मंच से चीन पर तीखे सवाल होंगे। अमेरिका के कड़े रुख का अंदाजा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन के इस ट्वीट से भी लगाया जा सकता है।
जैक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीन पर पारदर्शी और कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगा। चीन ने अब तक कोरोना को लेकर सही डेटा और जानकारी साझा नहीं की और जब तक सही जानकारी नहीं मिलेगी कोरोना वायरस से निपटने में दिक्कतें होंगी। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोरोना वायरस पर चीन को घेरा था। अब ऑस्ट्रेलियाई अखबार के खुलासे के बाद ड्रैगन की साजिश पूरी तरह बेनकाब हो गई है। अब देखना होगा कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी साजिश करने वाला चीन कब तक अपने गुनाहों के निशान छिपा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वो बहुत बड़ा खुलासा आज हम करेंगे कि आखिर किस तरह से चीन पूरी साजिश रच रहा था। उसको ये पता था कि कोरोना का वायरस जब फैलेगा तो किस तरह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और इसीलिए महामारी घोषित होने से पहले वो अपनी तैयारियों में जुट चुका था। उस तैयारी के आज हम आपको सबूत देंगे। मेरे साथ खास मेहमानों के पैनल है, उनसे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। ममता काली मेरे साथ जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक। सुनील चोपड़ा जी मेरे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक। दानिश कुरैशी मेरे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कि कैसे ड्रैगन साजिश रच रहा था, कैसे चीन एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था और इसका खुलासा हुआ है द ऑस्ट्रेलियन अखबार की ओर से। द ऑस्ट्रेलियन अखबार में साफ तौर से इस बात का जिक्र किया गया है कि कोरोना वैक्सीन पेटेंट के लिए आवेदन किया गया था। 24 फरवरी 2020 को आवेदन किया गया था, यानी महामारी घोषित होने से पहले चीन अपनी तैयारी किस तरह से कर रहा था वो हम आपको बता रहे हैं। ड्रैगन जो अपने देश को बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिशें कर रहा था वो हम आपको बता रहे हैं। चीनी सेना से जुड़ा है ये वैज्ञानिक जो बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। मेरे साथ मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये तो साफ तौर पे दिखा रहा है ये सबूत कि चीन खुद को तैयार कर रहा था कि पैंडेमिक डिक्लेयर हो उसके पहले हम अपनी तैयारियां पूरी कर लें, यानी एक और नई चाल। बिल्कुल, ये जो हमने देखा श्वेता, किस तरह से परत दर परत एक बात साफ होती जा रही है कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। चीन ने जो किया है, हमने देखा कि किस तरह से फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में ये एपिडेमिक था और चीन तब तक ये कह रहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा डाउट है। ये जनवरी की बात है, फरवरी में एपिडेमिक हुआ। 24 फरवरी को आप ये जो बता रही हैं वो एप्लीकेशन करी और 11 मार्च को पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि ये पूरे विश्व भर की महामारी हो गई है, इसलिए पैंडेमिक है। और आप देखें कि चीन के हर चीज़ के बारे में उनका जो ग्राफ है वो अपने आप में उसको एक गॉड्स कर्व कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, कि ग्राफ ऐसे ऊपर गया और एक दिन फ्लैट हुआ और फिर वो पिछले 2 साल से जब से ये पैंडेमिक है तब से फ्लैट है। इसको बहुत आर्टिफिशियल ग्राफ कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से बन नहीं सकता, इसलिए उसको स्टैटिस्टिक्स की भाषा में गॉड्स कर्व कहते हैं। और हम देख रहे हैं किस तरह से रिसर्च आती जा रही है। नॉर्वे और लंदन के 2 साइंटिस्ट ने मिलकर जो खुद वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, 18 महीने की रिसर्च के बाद ये बताया कि ये जो कोविड-19 वायरस है उसमें 4 स्पाइक प्रोटीन ऐसे लगे हुए हैं और वो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए लगे हुए हैं और वो नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर उस वायरस में होते नहीं हैं, यानी कि ये इंजीनियरिंग करके उसमें डाले गए हैं। ये जो आप खबर दे रही हैं ये भी एक मिलिट्री साइंटिस्ट है जिसने किया, उसके रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में भी खबर है। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं कि चीन जो है उसने ये वायरस बनाया, अपनी लैब में बनाया, और जब लीक हो गया, या तो लीक किया गया या लीक हो गया, तो उस पर लीपापोती जिस तरह से करी, मेरे ख्याल से उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने जो दावा किया है वो कितना बड़ा दावा है। और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाना चाहूंगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मैं यही समझना चाहती हूँ कि द ऑस्ट्रेलियन ये खुलकर के कह रहा है कि पैंडेमिक डिक्लेयर होने से पहले 2020 में चीन पूरी तैयारी कर रहा था। तो ये तो जो चीन ये कहता था कि हमें नहीं पता कि वायरस कैसे लीक हुआ, कहां का वायरस था, तो ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये तो आज साफ हो गया। देखिए, चीन सफेद झूठ बोल रहा है। सन 2012 में उसके जो 6 वर्कर्स थे उसने कॉपर माइन यूनान
में भेजे थे, वहां से बैट पीसेस साफ करने के लिए। वहां वो संक्रमित हुए थे और बिल्कुल कोविड जैसे सिम्टम उनको हुए थे, लंग में वही पैचेस। ये तो भारत के हमारे साइंटिस्ट ने पकड़ लिया है, ठीक है साहब। उसके बाद मेजर जनरल शी जिनफिंग, जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की हेड है, उन्होंने टीम भेजी, वहां से वो कोरोना वायरस पकड़ के लाए। 260 से ज्यादा चमगादड़ पकड़ के लाए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, वहां पे एक्सट्रैक्ट किया उसमें से बैट कोरोना वायरस। ये वही वायरस है जिसका बाद में 96.2% मैच कोविड के कोरोना वायरस से हुआ है। इसके ऊपर उसने कोरोना अपनी जो है वुहान लैब में ये जो सार्स का हुक मॉलिक्यूल था, बैट कोरोना वायरस की बैकबोन पे स्प्लाइस कर दिया। और जैसा कि अभी एक अंग्रेज साइंटिस्ट और एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने कहा है, उस पे 4 अमीनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पाइक्स लगाए, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड ह्यूमन सेल्स पे जाके पकड़ लेते हैं। याद रहे, हर फिजिक्स का क्लास का बच्चा जानता है कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल, एक दूसरे को अलग कर देते हैं पॉजिटिव। तो 2 भी होना नेचर में मुश्किल है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये तो पक्का सिग्नेचर है जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड लैब में बनाई गई वायरस का। बिल्कुल। क्या समझता है, कब तक छुपा सकता है? 171 मिलियन लोग संक्रमित हुए और 3.7 मिलियन लोग मर चुके हैं। $2 ट्रिलियन लॉस। और जीडी बख्शी सर, यहाँ पे WHO बचा रहा है क्या? जीडी बख्शी सर, मुझे तो लगता है, हाँ जीडी बख्शी सर, यहाँ पे तो हमें ये लग रहा था, आपको भी लग रहा होगा, हमें भी ये लग रहा था कि भाई WHO कुछ कर दे। WHO ने पहले तो क्लीन चिट दे दी, और अब देखिए जब ये समझ में आ गया WHO को कि कैसे पूरी दुनिया सबूत मांग रही है, तो ये कह रहा है WHO कि हम चीन को मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्या कहा गया है WHO की ओर से, जरा मैं वो भी दिखाती हूँ ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे ये बात कही गई है कि नहीं, हम तो चीन को मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, जांच जरूर जारी होनी चाहिए, लेकिन भाई ये जांच होगी कहां से? जहां पे सोर्स है वहां तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर जांच कैसे होगी? और देखिए कैसे साथी हैं चीन और WHO। जरा मैं उसकी भी सबूत देती हूं। लगातार ये बात स्टेटमेंट देता रहा WHO कि नहीं, हम चीन पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, चीन को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो वायरस की उत्पत्ति को लेकर के जो उसके पास जानकारी है, जो उसके पास आंकड़े हैं, वो हमें उपलब्ध कराए। जांच जारी रहनी चाहिए कि आखिर ये पता लग पाए कि वायरस कहां से आया और दुनिया में कैसे फैला। अब सवाल तो ये है कि क्यों नहीं WHO ये खुल करके कहता है कि नहीं, चीन को सबूत देने चाहिए। सुनील चोपड़ा जी, यही तो सवाल है। जीडी बख्शी सर भी तो यही बात कर रहे हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों WHO डरता है, क्यों WHO चीन का साथ दे रहा है? WHO डरता नहीं है, वो अक्लमंद है। आप मूर्खों की तरह दूसरे लोगों को बिना फैक्ट्स के गालियां दे रहे हैं। आपका जाता क्या है? नहीं, फैक्ट्स आप बताइए। जाता तो उनका है जो बॉर्डर पे है, ठंड में। चाटुकार है चीन के। आपके फैक्ट्स हवाबाजी है। ऑस्ट्रेलिया कोई जगह है? आप फैक्ट्स को सामने लाइए, लिखिए और देखते हैं। जाना चाहते हैं आप? अमेरिका क्या है? अमेरिका ने पहला झूठ बोला है। देखिए साहब, आप चीन के एक चाटुकार को ले आए हैं इस मैं बिल्कुल भी अमेरिका के झूठ को मानने को तैयार नहीं हूँ। अंधभक्त है, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना के लाखों लोग मरवाए, उनकी बात मैं नहीं मानने का। सुनील चोपड़ा जी, आप क्या मानते हैं? बात है, चिल्लाओ या ना चिल्लाओ। दुनिया में 171 मैं फैक्ट्स मानता हूँ। हिम्मत है तो लिख के बोलो साहब। 3.7 हिम्मत है तो लिख के बोलो। ये सार्स की बात हो रही है, कोरोना की बात नहीं है। ये सार्स की बात आप कर रहे हैं। कभी अखबार खोलिए, मेरी किताब छप चुकी है। मैं अखबारें खोलता हूँ, मेरे को मालूम है क्या बिकाऊ अखबारें हैं जो आप पढ़ रहे हो। मैंने संडे गार्डियन में लेख लिखा है। में क्या है? आप अगला हिम्मत है तो लिखो। अगला लेख इंडियन मिलिट्री रिव्यू में आ रहा है।
नहीं, लिखित आपने बोला ना, मैं आपको लिखित बता रहा हूं कि लिख के हमने ये अच्छा है, हमें खुशी होगी, मैं पढ़ लूंगा, ठोस सबूत मैं पढ़ लूंगा और चेकअप कर लूंगा, उसके बाद जरूर आपको मैं बता दूंगा। चाहिए प्रोग्राम पे। नहीं सुनिए चोपड़ा जी, आप आखिर आप क्या चाहते हैं? जरूर पढ़ूंगा। मैं जीडी बख्शी सर यही नहीं समझ पाती हूँ यहाँ आपको चीन का प्यार बिल्कुल सर, बात तो यही है जीडी बख्शी सर, मैं यही नहीं समझ पाती हूँ। चोपड़ा जी, सुनिए चोपड़ा जी, मुझे एक बात क्लियर बता दीजिए, मैं चाहती हूँ जरा दानिश कुरैशी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल लाल भी। राहुल लाल जी जरा मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी जांच और होनी चाहिए भाई? पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि वुहान लैब में जरूर कुछ हुआ था, लेकिन WHO कैसे चीन की भाषा बोलता है वो सबको पता है, और यहाँ तो दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, तो कैसे हर एक बात को हम नकार सकते हैं? क्यों? बोलिए राहुल लाल। हमारी भारत सरकार, मैं कह रहा हूं कि अगर ये मामला सच में इतना गंभीर है तो भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार की तरफ से कोई आपत्ति आई है? यहाँ पे डीडी बख्शी जी कह रहे हैं कि हमने उस जर्नल में लिखा है, यहाँ पे इस रिव्यू में मैं लिखने वाला हूं, तो मैं तो डीडी बख्शी साहब को कहूंगा कि आप अपनी कॉपी जरा विदेश मंत्रालय को भी दे दीजिए, जरा हर्षवर्धन जी को भी दे दीजिए, जरा प्रधानमंत्री जी को भी दे दीजिए अपनी कॉपी। भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है, स्पष्ट है कि चीन के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक तरह से मीडिया में किए जाने वाले गॉसिप टाइप की बातें हैं। वो अगर गंभीर होता तो नहीं, एक मिनट मैं ऑब्जेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, मैं राहुल लाल आपको ऑब्जेक्ट कर रही हूँ। राहुल लाल मैं चाहूंगी कर्नल टीपी त्यागी जी जवाब दीजिए। कर्नल टीपी त्यागी जी जवाब इन लोगों से पूछना चाहिए सर कि इनका इलाज कैसे करें। टीपी त्यागी जी, इनका इलाज कैसे हम लोग करें? ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को, अरे पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि चीन गुनहगार है। तो मैं पूरा दुनिया को, मैं राहुल लाल आप पढ़ लिखना नहीं आते, छोड़िए। टीपी त्यागी जवाब ये बताइए ना, आखिर भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? अरे ये प्रोग्राम भारत सरकार पे नहीं है, भारत सरकार पे कार्यक्रम नहीं है सर। एक मिनट ना, आज हमने मोदी जी पे कोई कार्यक्रम रखा है, ना हमने बीजेपी पे कार्यक्रम रखा है, ना भारत सरकार पे रखा है, ठीक है? और अगर राहुल लाल एक मिनट राहुल लाल, पुराने रवैये पर अगर आपको चलना है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, फिर आप डिबेट में मत आया करिए। अगर आपको पुराने रवैये पर राहुल लाल चलना है तो मैं माफी मांगती हूँ, आप मत आया करिए डिबेट में। अगर आप पढ़ नहीं सकते, अगर आप रिसर्च करके नहीं आ सकते तो सर वेरी सॉरी। टीपी त्यागी जी अपनी बात को पूरे करें सर। मैं कहता हूँ कोरोना वायरस नेचुरल वायरस नहीं है। अगर ये नेचुरल वायरस रहा होता तो पहली बात तो ये है कि बैट और उसके बाद इंटरमीडियरी से आने में इसे 8-10 साल लगते। दूसरी बात ये है कि अगर ये नेचुरल रहा होता तो ये वहाँ ही फैलता जिन जगहों की जलवायु चीन जैसी है। और तीसरी बात जो जनरल बख्शी ने बताई, जो नॉर्वे और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने पकड़ी है, कि जब वायरोलॉजी लैब में ये लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ये दिखा दिया जाए कि ये बैट से निकला हुआ है, तो उस समय उनके फिंगरप्रिंट उसके ऊपर आ गए और तब पता लगा कि उसमें 4 अमीनो एसिड थे। किसी भी नेचुरल वायरस में 3 अमीनो एसिड भी नहीं होते हैं, 2 होते हैं या 1 होता है। 4 का मतलब ये कि वो कृत्रिम था। तो एक बात क्लियर हो गई कि ये नेचुरल नहीं, ये आर्टिफिशियल है। अब कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि ये जो आर्टिफिशियल वायरस है ये वुहान लैब से निकला है। हम नहीं, चाइना कह रहा है। अरे भाई सुनिए, चाइना खुद कह रहा है 2015 में उनके 18 वैज्ञानिकों ने, जिसमें मेडिकल, अरे अगर चीन भी कह देगा ना तो मुझे लगता है राहुल लाल आप तब भी नहीं मानेंगे। अगर चीन भी इस बात को कह देगा, जब चीन ये कहता रहा है कि वहां वुहान से निकला है कोरोना वायरस, आप तो इस बात को भी नहीं मानते। आप मानते क्या है? आप तो सिर्फ और सिर्फ चीन भक्ति यहाँ पर करते हैं ना, लेकिन चीन भक्ति से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाया जाएगा, यानी चीन और WHO कितनी भी पैंतरेबाजी कर ले लेकिन कोई भी पैंतरा काम नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका की ओर से साफ तौर पे ये बात कही गई है
कि अपने रवैये पर चीन को सोचना चाहिए। अमेरिका अपने स्तर पर समीक्षा और प्रक्रिया को जारी रखेगा, यानी चेतावनी दी गई है अमेरिका की ओर से चीन को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का स्टेटमेंट आया है, इसमें यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीन पर हम दबाव बनाते रहेंगे। साफ तौर पे चेतावनी हर दिन अमेरिका दे रहा है। क्या इन चेतावनियों में झूठ है जो चेतावनी दी जा रही है? मैं दानिश कुरैशी आपसे जरा समझना चाहती हूँ, क्यों आप लोग डरते हैं इस तरीके की बातों को मानने में कि हाँ चीन ने गलत किया है और चीन का वो चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होना चाहिए? आप तो बॉर्डर श्वेता, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो सारा मामला है इसमें एक बात आप समझ लीजिए, चीन पे दबाव बनेगा, अमेरिका दबाव बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुल्क जितने भी हैं वो दबाव बनाएंगे, WHO बायस हो जाएगा, ये सब सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी बात की जाए तो इस कोरोना वायरस से हमारे देश को सभी तरीके का नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली भी हुआ, जाने भी गई, परेशानियां भी हुई, वो सब कुछ हुआ। मैं तो ये कहूंगा कि चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे उससे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं जैसे अमेरिका और कनाडा के। अगर एक साल के बाद आज आकर मिलिट्री एक्सपर्ट सोकम मोदी के डिफेंडर जो आकर यहां बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी कमी है कि हम एक साल के बाद उस इंटेलिजेंसी पे बात कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलियन अखबार लिख रहा है। मुझे अच्छे से याद है फरवरी में या फरवरी से पहले समूचा विपक्ष जब एक भाषा बोल रहा था कोरोना को लेकर, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, तब हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन और समूची सरकार के मंत्री आप लोग हर दिन सरकार को क्रिटिसाइज करिए, वो आपका काम है। ममता काले, मैं यही समझना चाहती हूँ, चाहे सुनील चोपड़ा हो, राहुल लाल हो और या फिर ये हमारे जो दानिश कुरैशी हो, ये भाई GD बख्शी सर ने भी बड़ा क्लियर यहाँ पर बताया, उन्होंने बकायदा बुक भी लिखी है, किसी भी बात पर इनको यकीन नहीं होता। ममता काले क्या करे, इन लोगों का क्या करे जो चीन की भक्ति में डूबे और भारत में बैठे, देखने पड़ेंगे। क्या करेंगे? काम कर सकता है कि उस पर दबाव बना के काम कर ले। अरे आप रहने दीजिए दानिश कुरैशी, रहने दीजिए। पे टिकना है जाके, तो ये बेवकूफी की अलामत है। सुनिए क्या बोल रहे हैं? इनको चुप कराएंगे इसको आप बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए ममता काले, एक मिनट। क्या बोला आपने दानिश कुरैशी आखिरी में? क्या बोला दानिश मैंने कुरैशी? ये कहा कि अगर चीन से हम खुद लोहा ले सकते हैं तो बात करें, अमेरिका के घुटनों पे टिकने का बेवकूफी वाला काम न किया जाए। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी हमारे रवैये से हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ तय होगी, और अगर वो तय करने में हम नाकाम हैं, एक साल के बाद फॉरेन पॉलिसी तो आप काफी लगता है, मुझे लगता है आप ही बना देंगे, आप ही बना देंगे सारी पॉलिसी, आप ही बना देंगे सारी पॉलिसी, भले ही पॉलिसी का मतलब समझते हो ना समझते हो। ममता काले, मुझे लगता है कि सरकार की आलोचना, सरकार से सवाल करने के अलावा ये कुछ कर नहीं पाएंगे। भाई ये लोग क्यों नहीं आप लोग प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं? मैं तो पूछ रही हूँ ना ममता काले, इनमें से कितने लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है संयुक्त तौर पर कि चीन के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए? क्यों डरते हैं ये लोग? जवाब हमेशा आ रही हूँ, बख्शी सर आ रही हूँ, और ये ममता काले जवाब दीजिए। ममता काले सूफियानी बातें धन्यवाद श्वेता, समझा दीजिए। धन्यवाद श्वेता, धन्यवाद श्वेता। ये जो दानिश कुरैशी यहाँ पर बैठ करके चिल्ला रहे हैं, अपना गला फाड़ रहे हैं, इनको बोलिए चुप हो जाइए। और अगर ये चुप नहीं हो सकते तो चीन की फ्लाइट पकड़ के वुहान निकल लें ये, और जाके वुहान की उस लैब में बैठ जाएं जहां पर ये सारी बातें हो रही है। इनको तो यही नहीं पता है कि जो वुहान की जिस लैब की बात कर रहे हैं वो भारत में नहीं आती है। WHO हमारी सरकारी संस्था नहीं है, चीन भारत का राज्य नहीं है। नाउ प्लीज कीप क्वाइट एंड लेट मी स्पीक, कीप योर माउथ शट एंड लेट मी स्पीक। दानिश जी कीप क्वाइट एंड लेट मी स्पीक। अरे दानिश कुरैशी क्या कर रहे हैं आप शो में? आपको दानिश कुरैशी क्यों चीख रहे हैं आप? आपके दानिश कुरैशी जगह पर नहीं है। दानिश कुरैशी ममता काले जवाब दे रही है। मैं कह रही हूँ आप लोग झूठ बोलते हैं सिर्फ, और जब आपका चेहरा झूठ बेनकाब होता है तो आप गिड़गिड़ा जाते हैं। ममता काले जवाब दीजिए, जाइए अमेरिका के ममता काले जवाब दीजिए। मुझे तो लगता है दानिश कुरैशी अब तक आपको चीख जाना चाहिए। Why are you screaming? जाइए आप अमेरिका आप क्या सोचते हैं कि आप इतना चिल्ला के आप दानिश कुरैशी नहीं समझेंगे, और अब ये कर लेंगे आप चिल्ला अब मैं कहूंगी कि इनका वॉल्यूम कम कर दो, और फिर दानिश कुरैशी को बुरा लगे। सारे तथ्य खराब हैं। दानिश कुरैशी बुरा मानिए अब आप, दानिश कुरैशी अब आप बुरा मानिए, ठीक मानिए अब आप बुरा। हाँ, आप नहीं मान रहे ना, लीजिए आपकी आवाज नहीं, कम कर दी। चलिए बोलिए आप, ममता बोलिए। श्वेता, ममता बोलिए। श्वेता, प्रॉब्लम क्या है ना, जब ये लोग बोलते हैं हम लोग शांति से सुनते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि चिल्लाना शुरू करेंगे। अब देखिए सुनीत जी आ गए,
अब सुनीत जी आ गए, मतलब अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगे सुनीत जी। इन लोगों को लाल सलाम की इतनी आदत है कि चीन के बारे में आप कुछ भी बोल लीजिए, इनके दिल में तड़प पैदा हो जाती है, लेकिन मां भारती के साथ गलत होता हुआ इनको दिखाई नहीं देता है। देखिए, सबसे पहली बात, दानिश कुरैशी को यह भी नहीं पता कि चीन हमारा कभी भी पड़ोसी नहीं था। यह कांग्रेस और चाचा नेहरू की देन है कि चीन हमारा इमीडिएट नेबर बन गया। अब जो महत्वपूर्ण बात है, सुनीत जी सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लड़ाई जो छेड़ी है चीन ने पूरे विश्व के खिलाफ, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जो वुहान के लैब से निकल करके आई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो वायरस है इसको उन्होंने जानबूझ के छोड़ा है सुनीत जी, या ये गलती से छूटा है, प्रश्न ये है। मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की स्टूडेंट रही हूं, कन्वेंशनल एंड जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है उनको अच्छी तरह से समझ सकती हूं। चीन की हिम्मत नहीं है कन्वेंशनल वॉरफेयर करने की हमारे साथ, अगर होती तो नॉन लीथल ट्रीटीज हमारे साथ साइन ना करते 1996, 2005 एंड 2013 में। अब बात आती है WHO की। श्वेता, WHO अपना विजन और मिशन भूल गई है। WHO आज ये भूल गई है कि उसका निर्माण 40s में क्यों किया गया था। WHO को एक निष्पक्ष एजेंसी की तरह काम करना चाहिए। WHO की जो इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो शोध कमेटी वुहान गई थी, उसको चाइना ने कोऑपरेट नहीं किया। वो लोग अपना शोध यानी कि अपना रिसर्च भी ठीक से नहीं कर पाए, उनको सेलेक्टिव चीजें दी गई रिसर्च करने के लिए, और ये बात उन्होंने खुद से विश्व के पटल पर रखी थी। अगर चाइना ये कहता है कि ये चमगादड़ से निकल करके ह्यूमन बॉडीज में ये वायरस आया है, तो भैया आप फेयर एंड स्क्वायर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दे रहे? आप 1000 WHO और 1000 बाहर की टीम्स जाने दीजिए और पता कर लीजिए। अच्छा, चलिए मैं मान लेती हूँ, एक मिनट में जरा ममता मैं जरा बताती हूँ WHO ने कैसे बचाया, और उसके बाद मैं जाऊंगी मेजर जनरल GD बख्शी सर और सुनील चोपड़ा जी के पास। सुनील चोपड़ा जी, आप लगातार कह रहे हैं ना कि अरे झूठ बोला, तो जो आज सच है आप बताई दीजिए। आप हर दिन टीवी पर आकर कहते हैं झूठ बोला, तो आज चलिए मैं आपको सच बोलने का मौका देती हूँ। आज आप बता दीजिए कि कौन सच बोल रहा है, क्या हो रहा है, जरा मुझे बताइएगा। लेकिन ये सच भी देखिएगा कि WHO ने कैसे हर बार बचाया है चीन को। वुहान की लैब से निकला है वायरस, ये बात सबको पता है, लेकिन वो वायरस निकला कैसे, वो वायरस बनाया गया, क्या हुआ था, ये दरअसल हर कोई जानना चाहता है। लेकिन WHO इस बीमारी पर हर दिन पर्दा डालता रहा। WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर करने में भी वक्त लगा दिया, और क्यों वक्त लगाया वो आज खुलासा हमने किया। WHO ने किस तरह से चीन का बचाव किया, क्लीन चिट दी है चीन को। कोरोना महामारी में जो जांच टीम गई थी, 14 सदस्यीय वो जांच टीम थी जिसमें वैज्ञानिक थे, और वो वैज्ञानिक लगातार इन्वेस्टिगेशन कर पाते अगर उनको तथ्य दिए जाते। लेकिन उनमें से ज्यादातर तो चीन के ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की गई, और बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस रिपोर्ट पर ही अपने एनालिसिस दिए थे। जनवरी से ही वायरस पैर पसार रहा था, लेकिन WHO ने किस तरह से पेंडेमिक डिक्लेयर करने में देर लगाई, यात्राओं पर भी तुरंत रोक नहीं लगाई थी। ये है वो चेहरा जो साथ का खेल चल रहा है चीन और WHO का। वो क्या है वो हम बता रहे हैं। WHO ने चीन को क्लीन चिट दी थी, ये सबको पता है, दुनिया को पता है। और मैं चाहूंगी सुनील चोपड़ा जी और मेजर जनरल GD बख्शी सर। सुनील चोपड़ा जी, आप मुझे बता दीजिए सर, एक मिनट सर, जिसकी कुछ इज्जत है। आप सर जब शो में आते हैं ना, झूठ कहीं भी बोलते हैं। अच्छा, क्या है, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं प्लीज, मैं विद ड्यू रिगार्ड सर, आप मुझे बताइए सर, बिना नाराजगी के, बिना अपना BP हाई करे हुए, एक बात मुझे बताइएगा सर। आप काफी बुजुर्ग हैं, आपकी हम सब इज्जत करते हैं, मुझे जरा बता दीजिए सर कि वो जो आप जो कहते हैं कि सब झूठ बोलते हैं, तो चलिए सर, आपको दे दिया मैंने 20 सेकेंड, आज आप सच बता दीजिए टीवी पर। मैंने आपको बताया है कि रिसर्च जो हुई है, ये रिसर्च हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी, फिर अमेरिका ने पैसा देके चीन को भेजा, और ये रिसर्च सार्स पे है। ठीक है। और कोरोना और सार्स लिंक्ड हैं, लेकिन एक चीज नहीं है। अच्छा, ठीक है, हो गई बात आपकी सर पूरी, ठीक है बस। हाँ, आपने पूरी रिसर्च हमको यहाँ पे दे दी, लेकिन अभी तक ये नहीं बता पाए। है उसको सामने रखो। नहीं, अभी तो कहो हम और कुछ जानना चाहते हैं तो करो। अरे यही तो बात मैं कह रही थी सर, अभी तक आप नहीं बता पाए। मैंने तो 2 बार बोला, वायरस बना नहीं बना, क्या हुआ? सुनते नहीं है। हाँ। आप तो स्तुति गा रहे हैं, आप सुनते नहीं हैं। मेजर जनरल GD बख्शी सर, यहाँ पे मैंने क्लियर पूछा सुनील चोपड़ा जी से। चलिए आज आप ही बता दीजिए। थैंक यू चोपड़ा साहब। हाँ सर, थैंक यू चोपड़ा साहब। कम से कम आपने इतना तो माना कि ये जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च थी
ये यूनाइटेड स्टेट्स में जब बैन हुई 2014 से 2017 तक, तब इसको ऑफलोड किया गया था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। अभी इन्होंने खुद माना, अपने अल्फाज में माना है। सर, जिस तरह से चीन की वो साजिश जिसको हर दिन दबाने छुपाने की कोशिश हो रही है, हर एक सबूत चीख चीख के बता रहा है कि चीन एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहा था पूरे दुनिया में कोरोना वायरस को फैला करके। जीडी बख्शी सर, अब अपनी बात को पूरी करें सर। देखिए, सबसे पहले मैं जरा WHO का रोल बिल्कुल साफ कर दूं। ये जब इनकी टीम गई वुहान में इस साल मार्च में वहां पे इंक्वायरी करने के लिए, तो 15 दिन तो चीन ने पूरी टीम को क्वारंटाइन कर दिया, होटल से बाहर नहीं निकलने दिया। उस समय उसने वैक्यूम क्लीन करके धो दी पूरी वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो वुहान की थी। उसके बाद जब इन टीम को 3 घंटे के लिए वहां ले जाया गया, ना कोई ब्लड सैंपल देखने दिए, ना वेस्ट सीवेज डिस्पोजल देखने दिया, ना किसी लेबोरेटरी के कर्मचारी को इंटरव्यू करने दिया, तमाम डेटाबेसेस, कंप्यूटर डेटाबेसेस पे कोई एक्सेस नहीं मिला उनको, ना वो जो 2 अस्पताल जहां पहले संक्रमित कोरोना के पेशेंट गए थे, ना वहां जाने दिया, ना लैब रजिस्टर देखने दिया। इट वॉज अ जोक। नहीं करने दिया गया तो मतलब इंक्वायरी के नाम पे एक तमाशा। लॉजिक भी तो देखें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, इंक्वायरी के नाम पर ये तमाशा क्यों किया गया? मेरे पास समय की पाबंदी है, मेरे पास समय की पाबंदी है, लेकिन बात सही है कि ये ड्रामा क्यों चल रहा था। और अब जब ड्रामे पर से पिक्चर जब क्लियर होने वाली है, पर्दा उठने वाला है, तो चीन झटपटा रहा है और उसका साथ दे रहा है WHO, क्योंकि उसको पता है जांच याच उस तक भी आएगी, लेकिन सच सामने आकर के रहेगा। बहुत दिनों तक चीन नहीं बच पाएगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो चीन की चाल थी कि कैसे वो पूरा का पूरा षड्यंत्र रच रहा था और इसके लिए वो अपनी तैयारी पहले से कर रहा था। आज 5 के प्रहार में हमने बड़ा खुलासा किया, लेकिन सवाल यही है कि चीन कब मानेगा कि हाँ उसने षड्यंत्र रचा था और इसी वजह से दुनिया में हजारों लोगों की मौत हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए।